हम लोग देखते हैं वन बाय वन कैसे मैकबुक का पासवर्ड ब्रेक करेंगे, कैसे लाइनक्स का पासवर्ड ब्रेक करेंगे और कैसे विंडोज़ का पासवर्ड ब्रेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मैकबुक से, फिर लाइनक्स का देखेंगे एंड एट लास्ट विंडोज़ का देखेंगे। तो मैकबुक का कोई भी सिस्टम आप अगर ले रहे हैं, चलिए मशीन को पहले हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से जा करके रीस्टार्ट करने के बाद आपको, अगर ये VM पे आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के साथ R बटन दबाना है। अगर आप एप्पल का फिजिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमांड बटन के साथ R बटन को दबा के रखना है तब तक जब तक कि एप्पल का लोगो अपीयर ना हो जाए स्क्रीन पे। तो हम रीस्टार्ट करते हैं। अंदर जल्दी दबाइए, देर नहीं करना है, हाँ दबाए रखिए। छोड़ दीजिए। आ गया मैक ओएस यूटिलिटीज़। इसमें हमें यूटिलिटीज़ पे जाना है, इसमें टर्मिनल पे जाना है और इस टर्मिनल पे कमांड लिखना है। लिखिए रीसेट पासवर्ड। क्या लिखना है? रीसेट पासवर्ड। एक साथ बिना स्पेस दिए रीसेट पासवर्ड एंटर करना है। अब एक कंसोल अपीयर होगा, एक GUI अपीयर होगा आपके सामने। बहुत स्लो है। ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट अ यूज़र टू
रीसेट पासवर्ड किसके लिए? अब नेट को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। अब सीधा नया पासवर्ड डाल देना आप। ओल्ड पासवर्ड आपसे पूछा ही नहीं। abc@123 डाल रख रहे हैं इस बार। वेरीफाई मतलब होता है रिपीट पासवर्ड, जैसे विंडोज में कैसे होता है रिपीट पासवर्ड, यहाँ होता है वेरीफाई पासवर्ड हिंट ABC डाल देते हैं। हाँ चलिए जो भी मर्जी, abc@123 यही ना रखें। अब एक मैसेज दे रहा है आपको, पढ़िए। Your account password has been reset. You may reboot and sign new password. तो कितना इजी था बताइए। इसके लिए हमें कोई बोटेबल मीडिया कुछ भी चाहिए होगा? नहीं, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप प्रोसेस होता है। प्रोसेस सिंपल है, कमांड के साथ नहीं बना सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो फिजिकल पे भी कुछ नहीं करना है, उसमें कमांड बटन रहता है। कमांड बटन के साथ R बटन को आपको प्रेस करना। तो ये जो अभी मैकओएस यूटिलिटीज जो खुला था वहाँ भी खुलेगा, उसमें भी जा करके आपको टर्मिनल ओपन करना है, सेम कमांड चलाना है। बस अंतर यही है कि वर्चुअल में हम लोग को विंडोज़ के साथ R प्रेस करना पड़ रहा है, वहाँ हम लोग कमांड के साथ R प्रेस कर रहे हैं। इस पर लॉगिन करने के बाद हम लोग सेकंड जो मशीन हमने बनाया है लिनक्स वाले पे वो ऑन कर जाते हैं। नया वाला पासवर्ड डालना है। abc@123 5 तक डालें? नहीं 3 ही तक डाले थे। abc@123 एंटर। हो गया। अब हम स्विच करते हैं अपने दूसरे मशीन पे, और दूसरा मशीन हमारा है ये लिनक्स वाला। चलिए इसका केस भी मान के चलते हैं कि पासवर्ड मुझे नहीं पता, सच में मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो उस केस में इसका पासवर्ड कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे? तो इसका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए भी मुझे मशीन को क्या करना पड़ेगा? पहले रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है सिस्टम में फिजिकली बटन दिया हुआ रहता है, उससे कर लीजिए। वर्चुअल पे अगर है तो हम यहाँ से जा कर के रीस्टार्ट गेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही रीस्टार्ट गेस्ट पे क्लिक किए, ये अभी हम लोग किसका पासवर्ड ब्रेकिंग सीखने जा रहे हैं? लिनक्स का। इससे पहले किसका किए हम लोग? अब यहाँ आकर के आपको ई बटन को दबाना है। ये जो ग्रब मेनू आ रहा है, यहाँ आकर के आपको क्या करना है? ई बटन को दबाना है। ई बटन जैसे ही आपने दबाया, उसके बाद आपको ये ग्रब मेनू दिख रहा है। अब यहाँ आप आ जाएंगे लिनक्स डाउन एरो की प्रेस करते हुए। कैसे? डाउन एरो की प्रेस करते हुए लिनक्स 16 वाली लाइन में आना है। उसके बाद राइट एरो की से आपको बढ़ते आना है, और आपको आ जाना है यहाँ क्विट लिखा हुआ जो दिख रहा होगा ऑप्शन, वहाँ पे। और यहाँ आ करके आपको लिखना है rd.break। क्या लिखना है? rd.break, ये लिखना है rd.break। छूट रहा है स्पेलिंग। rd.break। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रेस Ctrl X टू स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ X बटन को दबा देंगे, मशीन हो जाएगा रीस्टार्ट। लेकिन इस बार जब रीस्टार्ट होगा तो ये सिंगल यूज़र मोड में रीस्टार्ट होगा, और वहाँ हमें सबसे पहले sysroot को माउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड लिखते हैं हम लोग, माउंट -o
remount कॉमा RW माउंट माइनस O remount कॉमा RW। और किसे माउंट करना है मुझे? sys रूट को। किसे? sys रूट को। ये फर्स्ट लाइन का कमांड आपको चलाना है। सेकेंड लाइन में आपको क्या करना है? जो आप पार्टीशन को माउंट किए उसको ओपन करो। तो इसके लिए चेंज करने के लिए कमांड चलता है ch रूट और उसके बाद क्या है? sys रूट। प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, आप देख रहे हो। यहाँ पे रूट पे जो थे हम लोग गए sys रूट के ऊपर। अब इसके बाद हमें एक कमांड डालना होगा पासवर्ड हटाने के लिए, पास wd। और मान लीजिए कि पासवर्ड बदल के कुछ नया रखना है तो रख लीजिए। अगर आपको पासवर्ड रखना ही नहीं है तो -d और उसके बाद यूज़र का नाम डाल दीजिए आप। तो ये पासवर्ड को क्या कर देगा? रिमूव ही कर देगा। मतलब अगली बार नेक्स्ट टाइम बिना पासवर्ड डाले ही लॉगिन कर सकते हैं, कर जाएंगे। अगर पासवर्ड हटाना था तो अब मान लीजिए एक यूज़र और है इसमें अशोक नाम से, हम चाहते हैं कि अशोक का पासवर्ड चेंज करते हैं। तो हमें लिखना होगा पास wd और उसके बाद यूज़र का नाम अगर बना होगा तो डायरेक्ट नहीं, इसका ओह शिट माय बैड, पासवर्ड नहीं, पास wd और अशोक। अब ये इस नाम से यूज़र नहीं बना हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो मेन रूट का था, अगर रूट पे पासवर्ड लगाना होता तो हम क्या लिखते? अगर पासवर्ड नया चेंज करके कुछ करना होता तो हम यहाँ लिखते पास wd और रूट। अब पासवर्ड नया मांगता सीधा बिना पुराना पासवर्ड पूछे हुए। अब जो नया पासवर्ड हमें डालना होगा वो हम यहाँ पे नया पासवर्ड डाल सकते हैं। और अगर पासवर्ड नहीं डालना है तो हम कमांड क्या लिखेंगे? पास wd -d और उसके बाद यूज़र का नाम जिसका पासवर्ड रिमूव करना है। उसके बाद हमें फर्दर क्या करना है? तो अब करना ये है कि जैसे ही आप पासवर्ड रिसेट करते हैं तो इसका सिक्योरिटी फाइल करप्ट हो जाता है। तो हमें वो सिक्योरिटी फाइल जनरेट करना पड़ेगा ऐसी लाइनक्स का। तो कैसे हम उस फाइल को जनरेट करते हैं? तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टच। क्या लिखना होगा? टच /autorelabel ऑटो रिलेबल, ये आपको कमांड चलाना है। तो ये सिक्योरिटी फाइल होता है जो हिडन फाइल होता है, और लाइनक्स में हिडन फाइल बनाने के लिए फाइल के नाम के पहले लेकर क्या लगाया जाता है? डॉट लगाया जाता है। और टच के थ्रू एक ब्लैंक फाइल बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? touch/.auto-relabel और जैसे एंटर करेंगे एक फाइल जनरेट कर देगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आकर के रिबूट लिख सकता हूँ -f, बस सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट। अब देखिएगा जो लास्ट टाइम रूट के लिए पासवर्ड मांग रहा था हमसे, अब पासवर्ड नहीं मांगेगा। हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएगा। आ जाते हैं तो मशीन हमारा
ऑन हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ नॉट लिस्टेड पे और क्या डालिएगा, रूट। और रूट डाल करके जैसे एंटर करेंगे तो पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट लॉग इन करवा देगा। जैसे एंटर करेंगे, पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया नहीं, क्यों? क्योंकि रूट का पासवर्ड हम लोग क्या कर चुके हैं, ब्लैंक। तो लाइनेक्स पे भी पासवर्ड ब्रेकिंग कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए, अब तो कुछ इस पे करना नहीं। चलिए लॉगिन भी हो करके देख लिए हम लोग। आइए अब देखते हैं कि चाहे वो विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 11 हो, जो अभी चल रहा है 10 और 11 या इवन 7, कुछ भी हो, विंडोज़ पे पासवर्ड ब्रेक करने का सीधा लॉजिक क्या समझिएगा इस बात को। देखिए, विंडोज़ 7 हो या 10 हो या 11 हो, जब आप लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आते हैं तो यहाँ आपको लेफ्ट या राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखेगा, ईज ऑफ एक्सेस। ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ Make your computer easier to use. ऑफ एक्सेस का Windows will read and scan this console list खुलता है। automatically. देख रहे हैं? Press the space फिर bar से to मैं बोल select. रहा हूँ, यहाँ लेफ्ट या राइट साइड में लॉगिन पैनल में इस लॉगिन विंडो पे आपको एक इस तरीके का छोटा सा आइकन दिखेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यूज ऑफ एक्सेस Make का your यहाँ पे क्या computer आएगा, easier to use. एक Windows will read and पैनल scan आएगा। this list automatically. इसमें आप Press the जैसे space bar to select the highlighted ऑन option. स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो Type without the keyboard on screen और अप्लाई keyboard. करेंगे Apply. तो ऑन Cancel. स्क्रीन कीबोर्ड अपीयर हो जाएगा। हो गया क्या? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुल गया। अब यहाँ पे ट्रिक ये खेलना है कि जब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करें तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ना खुल करके क्या खुल जाए, सीएमडी खुल जाए। और ये कोई जरूरी नहीं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ही ऐसा काम करें। मतलब सीधी सी बात है कि बिना लॉगिन किए हुए Make your जितने computer यहाँ पे easier to use. टूल्स दिया Windows हुआ है will read and विंडोज scan में, this list इसमें से automatically. किसी टूल का Press नाम the space bar to select the अगर highlighted बदल option. दिया जाए और सीएमडी का नाम बदल करके इनमें से किसी टूल के नाम के जैसा कर दिया जाए तो उससे Type होगा without क्या the keyboard कि on जब screen हम कॉल keyboard. करेंगे इस टूल को तो खुल क्या जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम गुलशन को बुलाएं तो अजय आ जाए, अजय तो आया नहीं है, अभिषेक आ जाए। तो गुलशन को बुलाएं तो अभिषेक आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभिषेक का ही नाम बदल करके गुलशन कर देना पड़ेगा, तब ना जब गुलशन को बुलाएंगे तो अभिषेक आएगा। तो हम चाहते हैं कि जब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करें तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए, सीएमडी खुल जाए। तो इसके लिए हमें cmd.exe का नाम बदल करके क्या कर देना पड़ेगा, osk.exe कर देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये कमांड इंटरनली ट्रिगर करता है, मतलब एक कमांड को ये फायर करता है और उसका नाम होता है osk.exe। क्या नाम होता है उसका, osk.exe, जिसकी वजह से ये अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुल जा रहा है। हालांकि ये भी बड़ा काम का है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज हम लोग करते हैं एक तो कि मान लो कि कीपैड में हमारा कोई की काम नहीं कर रहा है तो वहां यूज करेंगे, ये मजबूरी हो गया। एक सिक्योरिटी भी है, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम पे कोई की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हर एक की स्ट्राइक को रिकॉर्ड करता है कि कौन सा बटन हम दबाए हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई की लॉगर भी हमारे सिस्टम पर डला हुआ है फिर भी वो हमारे की स्ट्राइक को रिकॉर्ड ना कर सके, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्चुअल कीपैड का यूज करेंगे। और आप कभी अगर ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देने गए होंगे तो देखा होगा कि फिजिकल कीपैड को साइड कर दिया जाता है और जहां आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता है तो किससे डालिए आप, वर्चुअल कीपैड से डालिए, ताकि अगर कोई की लॉगर, कोई ट्रोजन, अगर इस तरह का एप्लीकेशन भी डला हुआ है तो वो आपके की स्ट्राइक को रिकॉर्ड ना कर सके। तो अभी फिलहाल समझ में आया क्या करने पड़ेंगे हम लोगों को। Make your computer easier CMD to का use. नाम बदल के Type क्या कर without the देना keyboard होगा, on screen keyboard. OSK कर देना पड़ेगा। तब जब हम OSK को बुलाएंगे तो कौन आएगा, CMD आएगा। बस यही ट्रिक खेलना है। लेकिन एक बात और है कि जिस डाल पे बैठे होंगे उसको नहीं काटेंगे। अगर हम हार्ड डिस्क में जो OS इंस्टॉल है जिस पार्टीशन पे और उसी से अगर हम बूट किए हुए हैं तो वहां उससे बूट करके उस फाइल को चेंज हम नहीं कर सकते। अब इस चेयर पे बैठे हैं, इसी को हम खिसकाएंगे, प्रैक्टिकली बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इसमें बैठे हुए दूसरे चेयर को खिसकाना हो तो इजी ना। तो उसी तरीके से हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे बूटेबल पेन ड्राइव हो, CD हो, नेटवर्क हो, मतलब जितने भी अदर
अपार्ट फ्रॉम जो आपका हार्ड डिस्क अभी यूज में आ रहा है उसको छोड़ के किसी भी सोर्स से आप अपने सिस्टम को पहले क्या कीजिए, बूट कीजिए, और तब जाकर के आप रीनेम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान क्या है, एक बूटेबल पेन ड्राइव बना लेंगे। अब बूटेबल पेन ड्राइव का जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्यों नहीं जरूरत है? हाँ, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? मैनेज पे आ जाएं या फिर पावर पे आ जाएं और रीस्टार्ट क्या करेंगे, गेस्ट अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ स्केप बटन दबाएंगे जल्दी से, और नहीं तो बूट नहीं हो पाएगा। और उसके बाद सीडी रोम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अगर सीडी कनेक्टेड रहेगा तो बूट कर जाएगा सीडी से। अभी किससे बूट कर रहा है, सीडी से। अब जिन लोगों को ओएस इंस्टॉलेशन आता है वो लोग सोच रहे हैं कि ओएस इंस्टॉल करने जा रहे हैं क्या फॉर्मेट करके, बोलेंगे नहीं, ओएस इंस्टॉल नहीं करने जा रहे हैं, बस हमको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, ताकि हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही जाकर के फाइल का नाम बदल देंगे। तो ये सिर्फ हम बूट कराने के लिए अभी डिस्क का यूज किए हैं, पेन ड्राइव का यूज किए हैं। अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, हम शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, F10 दबाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हैक है। शिफ्ट के साथ F10 का यूज कई जगह ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग करेंगे। जब भी आपको रिकवरी मोड में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 यूज करेंगे। अब जो ये कमांड प्रॉम्प्ट आया, यहाँ आकर के हम चेक करेंगे कि हमारा जो सिस्टम पार्टीशन है, सिस्टम पार्टीशन मतलब जिस पार्टीशन पे ओएस इंस्टॉल है वो पार्टीशन कौन सा है, ये चेक करने के लिए हम सी के साथ कोलोन डालेंगे और dir करके देखेंगे कि इसमें विंडोज नाम का कोई डायरेक्टरी है भी या नहीं। तो जैसे ही हम dir करेंगे तो यहाँ विंडोज नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं दिखा, तो ये हमारा सिस्टम रिजर्व्ड पार्टीशन है, सिस्टम पार्टीशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सी के बाद कौन सा अक्षर हम लोग पढ़े हैं, डी। चलिए डी डाल के देखते हैं, dir करेंगे। इसमें देखिए तो विंडोज नाम का कोई फोल्डर दिख रहा है क्या हम लोगों को? हाँ, दिख रहा है तो है नहीं, प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स x86 दिख रहा है, यूजर्स दिख रहा है, विंडोज दिख रहा है, बट मेरे काम का इसमें अभी क्या लग रहा है, विंडोज। तो हम किसके अंदर जाएंगे, तो जाने का मतलब उसको ओपन करना। और किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए डॉस में जो कमांड होता है वो होता है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो cd स्पेस विंडोज। और एक बात याद रख लीजिए कि अगर हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसमें कमांड प्रॉम्प्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लाइनेक्स से अगर मैक यूज कर रहे हैं तो उसमें टर्मिनल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट की जगह वहां क्या है, टर्मिनल है। और अगर आप प्रो लेवल का काम करना चाहते हैं, चाहे आप कोई ट्रबल शूटिंग, चाहे कोई हैकिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हर जगह पे आपको टर्मिनल यूज करना पड़ेगा। इवन कि कोई सॉफ्टवेयर ही आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप प्रो लेवल पे हो तो कमांड लिख करके भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए बताए होंगे आप लोग को चौको का यूज करना, या फिर नहीं बताए तो रिपीट कर देंगे। cd स्पेस क्या लिखेंगे यहाँ पे, विंडोज, विंडोज। और इसके बाद चलेंगे cd स्पेस सिस्टम 32। अब आइए, यहाँ आने के बाद हम लोगों को एक फाइल को रिनेम करना पड़ेगा। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी ये बना है कि cmd का नाम बदल करके osk कर देंगे। तो जो osk अभी है उसको तो पहले कुछ और कर लें, नहीं, जैसे अभिषेक का नाम बदल करके गुलशन कर लेंगे, तो अभिषेक का नाम अभी कुछ और बदल के कर लेते हैं पहले, तो गुलशन का नाम तो कुछ और करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर हम cmd का नाम बदल के osk करने वाले हैं तो जो करंट में osk है उसका नाम कुछ और रख लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे रीनेम या फिर रेन भी लिख सकते हैं, रेन लिखते थे, रीनेम, और उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है रेन, और ऐसे रीनेम भी लिख सकते हैं। और रीनेम क्या लिखेंगे, osk.exe, और इसका नाम कुछ और बदल के कर दिया जाए, osk.old, या जो भी मर्जी आप दे सकते हैं। ये हो गया पहला है। तो रेन लिखिए या रीनेम लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है, रेन रीनेम का ही
शॉर्ट फॉर्म है। अब उसके बाद चलिए हम रेन लिख के भी करके दिखा देते हैं। तो क्या लिखे? रेन। अब आप किसका नाम बदल सकते हैं जो फाइनली हमें करना था? cmd.exe का नाम बदल के क्या कर दीजिए? osk.exe कर दीजिए। बस इतना ही तो ट्रिक खेलना था आपको। हो गया। अब उसके बाद इसको क्या कर लिया जाए? एग्जिट कर लिया जाए। और एग्जिट करने के बाद क्या किया जाए? इसको बंद कर देते हैं और हम मशीन को नॉर्मली रीस्टार्ट कर देंगे। अब ये तो हमको ना समझ में आया। पक्का? कौन सा भाषा था? उर्दू तो लग रहा है। अरबी था। हम तो अंदाज पे यस में होता है तो नो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं वापस। Make your computer easier to use. Window. Type without the keyboard on screen. Keyboard. Up. Cancel. क्या हो गया? बेहतर ना? अब जब ये आ गया तो आपको लग रहा होगा कि अभी इससे क्या कर सकते हैं? इससे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरा जन्म पत्र ही निकाल सकते हैं। अब मुझे इसमें देखना है कि इसमें कितने यूजर्स हैं। तो लिखेंगे नेट स्पेस यूजर। नेट स्पेस यूजर, क्लिक नहीं है, नेट स्पेस यूजर, USER, एंटर। तो इसमें एक एडमिन है और एक रवि है। अब मुझे किसका पासवर्ड ब्रेक करना है? जिसका भी मर्जी। रवि तो रवि, एडमिन तो एडमिन। मान लीजिए रवि का पासवर्ड ब्रेक करना है मेरे, तो हम लिखेंगे नेट स्पेस यूजर स्पेस रवि। यूजर का स्पेलिंग मिस्टेक, यूजर स्पेस रवि, रवि स्पेस स्टार, 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 एंटर। अब पासवर्ड इसका रखना है कुछ कि एंटर कर दें, ब्लैंक कर दें? ब्लैंक कर दें। तो एंटर मारिए एक बार और हो गया। अब रवि का अकाउंट हो सकता है डिसेबल हो, इनेबल हो। तो अगर डिसेबल होगा तो इनेबल करने के लिए क्या लिखेंगे? बस इतने के बाद लिखेंगे /active। लिखिए ACTIV कोलोन शिफ्ट के साथ L के दाहिने तरफ, शिफ्ट के साथ ये वाला YES। ये अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए होता है, अगर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो चुका है तो। अब मुझे रवि का पूरा जन्म पत्री देखना है कि रवि का क्या डिटेल है। तो हम लिखेंगे इसके लिए नेट स्पेस यूजर स्पेस रवि, नेट स्पेस यूजर स्पेस रवि। तो रवि का कंप्लीट डिटेल्स दिखाएगा, कब अकाउंट बना, कब लास्ट टाइम पासवर्ड रिसेट किया एंड ऑल, सारा कुछ दिखेगा रवि से रिलेटेड। तो यूजर अकाउंट का पूरा यहाँ पे आप डिटेल ले सकते हैं। लाल नहीं करने दे रहा, पासवर्ड लास्ट कब चेंज हुआ था, पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, सारा डिटेल यहाँ पे है। पासवर्ड एक्सपायर लास्ट लॉगिन कब किए थे, ये सारा कुछ, किस ग्रुप का मेंबर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है। अब चलिए लॉगिन कीजिए। आप लॉगिन करने के लिए आप Alt Ctrl Del दबाइए, स्विच यूज़र कीजिए, अदर्स पे आइए। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? रवि डाल सकते हैं आप, बिल्कुल डाल सकते हैं। पासवर्ड तो डाले नहीं, पासवर्ड तो डाले नहीं है, तो क्या कर देंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। ये बेसिकली जा रहा है दिस मशीन पे। किस पे जा रहा है? ये बेसिकली डोमेन का पार्ट भी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जानबूझ करके, देखिए यहाँ पे हबनेटेक आ रहा है। हबनेटेक डोमेन का नाम है किसी,
तो हम चाहते हैं डोमेन पे लॉगिन ना करें, लोकल मशीन पे लॉगिन करें। तो लोकल मशीन का नाम क्या है? W क्लाइंट। क्या नाम है? लेकिन रवि जैसे ही लिखेंगे तो समझ जाएगा कि W इस पे लॉगिन करना है, अपने टेक पे। इसलिए देखिएगा जैसे ही रवि लिख रहा है तो क्या समझ रहा है? अपने टेक ना। इसको बता देंगे कि भाई W क्लाइंट पे लॉगिन कर, तो लिखेंगे यहाँ पे WCLIENT। अब ये बाइफरकेट करके हमने बता दिया कि W क्लाइंट पे मतलब इस मशीन पे जो लोकल यूजर अकाउंट रवि है उससे लॉगिन करना है मेरे को। अब कोई मसला नहीं। और अगर डायरेक्ट हम सिर्फ रवि लिख रहे थे तो क्या समझ ले रहा था कि hubnettech.net डोमेन का जो रवि यूजर है उससे हम लॉगिन करना चाह रहे हैं, और hubnettech.net का जो सर्वर है वो अभी क्या था? अनअवेलेबल था। तो इसलिए कह रहा था देयर इज नो लॉगिन सर्विस अवेलेबल। तो ये हमने क्या सीखा? विंडोज का भी पासवर्ड ब्रेक करना। तो हमने पहले मैक का पासवर्ड ब्रेक किया, फिर हमने लिनक्स का पासवर्ड ब्रेक किया, फिर हमने पासवर्ड किसका ब्रेक किया? विंडोज का भी पासवर्ड ब्रेक किया। चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं।